नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी डॉक्टर मोनिका आपके सामने एक स्टोरी लेकर आई हूँ। हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी बातें देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। उन्हीं का ही कुछ ताना-बाना बुनकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरी स्टोरीज़ से आप अपनी दैनिक दिनचर्या में जो भी परेशानी आती होंगी, उनको एक समाधान के रूप में देखते होंगे और मेरी कहानियों को पसंद करने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो चलो शुरुआत करती हूँ आज की स्टोरी से। तो दोस्तों आज की मेरी जो स्टोरी है उसका नाम है मूर्तिकार और पत्थर। एक बार एक मूर्तिकार पत्थर पर बार-बार छेनी और हथौड़े से वार कर रहा था। पत्थर को बड़ी तकलीफ हो रही थी। वो कह रहा था प्लीज़ मुझसे सहा नहीं जा रहा अब। प्लीज़ आप मुझे मत मारो, मत मुझे मेरे ऊपर प्रहार करो हथौड़े से और छेनी से। तो मूर्तिकार ने कहा बड़े प्यार से कि अरे थोड़ा-सा सब्र रखो, मैं आपको भगवान की मूर्ति का रूप देने वाला हूँ। फिर देखना आपका सारा दुःख दर्द भाग जाएगा जब आपको लोग पूजेंगे, आपको देखने आएँगे, आपके ऊपर फल-फूल चढ़ाएँगे, हार, माला सब चढ़ाएँगे, आपकी तकलीफ़ें दूर हो जाएँगी। पर उस पत्थर ने बोला कि नहीं, मुझसे नहीं सहा जा रहा, आप मुझे बार-बार छेनी हथौड़े से मत मेरे ऊपर अपना प्रहार करो। तो कोई बात नहीं, अब जब थोड़ी देर हो गई, मूर्तिकार ने उसको समझाया कि प्लीज़ थोड़ा-सा और बर्दाश्त कर लो, मैं अच्छी-सी सुंदर-सी मूर्ति बनाऊँगा आपके लिए। तो पत्थर ने कहा कि नहीं, अब नहीं। थोड़ी देर उसने कोशिश की कि चलो कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, मुझे अच्छे से मूर्ति के रूप में बनाया जाएगा, तराशा जाएगा, लोग आएँगे मुझे देखने। लेकिन उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। मूर्तिकार अपना बेचारा सीधे स्वभाव चला गया कि चलो कोई नहीं, ये नहीं तो दूसरा पत्थर। तो थोड़ी देर के बाद मूर्तिकार ने एक दूसरे पत्थर पे प्रहार करना छेनी हथौड़े से शुरू कर दिया। अब दूसरे पत्थर ने थोड़ा-सा बर्दाश्त किया, फिर से कहा कि प्लीज़ मेरे ऊपर प्रहार मत करो, आप मुझे मत मारो, बार-बार छेनी हथौड़े से मुझे लग रहा है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तो मूर्तिकार ने जैसा पहले पत्थर को बोला था, वैसे ही उन्होंने इस पत्थर को भी बोला कि बस थोड़ा-सा धैर्य रखो, मैं आपको भगवान की मूर्ति के रूप में बनाना चाहता हूँ ताकि आपको मंदिर में विराजमान करा जाए और आपकी पूजा के लिए देश-विदेश से लोग आएँ। तो पत्थर को लगा कि चलो बर्दाश्त कर लेते हैं। उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया। अब पत्थर तो था, इस सब्र के साथ उसने अपने आप को मूर्तिकार के हाथों सौंप दिया। अब मूर्तिकार ने बहुत ही प्यारी एक भगवान जी की मूर्ति बना दी। तो मंदिर में उस मूर्ति को रखा गया। फूल, पत्ती, माला, दिया, दीपक, तिलक सब चीज़ों से उस मूर्ति को सजाया गया। अब मंदिर में आने वाले लोगों का तांता दिन ब दिन बढ़ता गया। तो जो नारियल चढ़ाने वाले लोग थे, उन्होंने पत्थर ढूँढा। उनको मंदिर में कोई पत्थर नहीं दिखा। तो वो वापस थोड़ी दूर गए और एक बड़ा-सा पत्थर उठाकर जो आधे-अधूरे शेप में रखा हुआ था, उसे लाके उन्होंने मंदिर में मूर्ति के आगे रख दिया। अब उस पे बार-बार नारियल फोड़ा जा रहा था। उस पत्थर को अब बहुत दर्द हो रहा था। जानते हो दोस्तों वो पहला पत्थर कौन था? वो वही पत्थर था जिससे अपना असहनीय दर्द नहीं सहा गया और उसने मूर्तिकार को मना कर दिया कि वो उसे भगवान की मूर्ति में ना बनाए। तो देखो, अगर एक बार वो अपने आप को मूर्तिकार के हवाले करके थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लेता, तो वो भगवान की मूर्ति बन जाता और भगवान की मूर्ति बनने के बाद लोग उसे पूजते। ऐसा नहीं कि बार-बार उस पे नारियल फोड़ने के लिए फिर से प्रहार किया जाता। अब वो मन ही मन पछता रहा था कि काश पहले ही उसने दर्द सह लिया होता, तो आज समाज में उसकी भी पूछ होती, सम्मान होता और लोग उसे भी पूजने आते और जीवन भर की इस पीड़ा से वो निजात पा जाता। दोस्तों हमारे लिए निर्णय लेने का यही समय है कि अभी हमें बर्दाश्त करना है या अभी हमें मौज-मस्ती करनी है या जीवन भर दर्द झेलना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अपनी स्किल एक्वायर करने की कोशिश करो। यदि किसी खेल में अपना एक्सेल करने का प्रयास कर रहे हो, तो उसमें अपना 100% एफ़र्ट लगाओ। होने दीजिए ऊपर आने वाली तकलीफ़ों के बाद, पर हार मत मानिए।
उस दूसरे पत्थर की तरह अगर आपने सह लिया, अभी सह लिया और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो यकीन मानिए पहले पत्थर की तरह आपको जीवन भर कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे। तो यही मेरी आज की कहानी का सार है और मैं आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत ही शिक्षा मिली होगी और ये कहानी आपको अपने जीवन के आसपास नज़र आएगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। तब तक के लिए बाय। टेक केयर। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।